मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे। आपकी एक्टिविटी कैसी लग रही है? अच्छी। आप समझ पा रहे हो ना? समझ आ रहा है ना आपको सब कुछ? तो आज मैं आपको ये बताइए, कहानी सुनना किस किस को अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है। अच्छा, किस किस ने सुनी है कहानी? सबने सुनी है। तो मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ, ठीक है? आप अच्छे से सुनना, कहानी को ध्यान रखिएगा, ठीक है? मैं कहानी सुनाने के बाद में क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है ना? अच्छे से सुनिएगा, ठीक है? तो एक बार की बात है, एक किसान था। कहानी किसके बारे में? किसान, गधा और शेर के बारे में, ठीक है? सुनिए आपने कहानी। तो एक बार की बात है, एक किसान था ना, तो एक किसान के पास एक गधा था, है ना? तो वो गधा वो काम नहीं करता था बिल्कुल भी, क्योंकि वो बहुत दुबला पतला था। और वो दुबला पतला क्यों था? क्योंकि उसको खाना नहीं मिलता था। खाना नहीं मिलता तो हम पतले हो जाते हैं ना, हमें कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, खाना नहीं मिलता तो, है ना? तो उसको खाना नहीं मिलता था, तो उसको खाने कम मात्रा में मिलता था ना, तो बहुत पतला हो गया। तो वो इसी वजह से कुछ काम नहीं कर पाता था। तो एक बार किसान रास्ते से जा रहा था, तो उसे एक मरा हुआ शेर दिखाई दिया। तो किसान को एक विचार आया ना, उसने सोचा कि अगर मैं इस शेर की खाल को अपने गधे को पहना दूं तो वो शेर बन जाएगा ना खाल पहन के, और फिर मैं उसको खेतों में छोड़ दूंगा तो चरने घास खाने के लिए चला जाएगा। तो उसने ऐसा ही किया, उस शेर की खाल को ना अपने गधे को पहना दिया, है ना? गधे को पहना दिया तो वो गधा फिर लोगों के खेतों में घास खाने के लिए चला जाता। तो अब शेर से तो लोग डरते हैं ना, तो किसान क्या कर, शेर भयानक होता है ना, खतरनाक होता है शेर। आराम से सुनो, फिर क्वेश्चन पूछूंगी, है ना? तो उसने क्या किया, अब देखो गधे को शेर की खाल पहना दी है ना, और उसको खेतों में छोड़ दिया। तो खेतों में जो गधा जाता ना घास खाने के लिए, तो किसान डर जाते और अपने घरों में चले जाते, है ना, छुप जाते, क्योंकि शेर भयानक होता है, खा जाता है ना लोगों को। तो ऐसे ही 2-4 दिन चलता रहा। तो एक किसान थोड़ा चतुर था ना, चतुर था वो, तो उसने क्या सोचा, मैं आज देखता हूँ कि शेर खेतों में क्या करता है, क्योंकि शेर तो घास खाता नहीं है ना। तो उसने छुप के देखा कि ये शेर क्या कर रहा है खेतों में। तो जैसे ही गधा आया तो उसने घास खाना चालू किया ना, तो उसने छुप के देखा। तो जैसे ही उस गधे के, वो तो शेर के खाल पहन रखी थी उसने ना, तो उसने जैसे ही घास खाना शुरू किया तो उसके ना जैसे ही गधा, दूसरे गधे जैसे हाँफने लगे, जैसे आवाज निकालते हैं ना, जैसे गधे आवाज निकालेंगे तो गधों की प्रवृत्ति होती है, जैसे हर जानवर की प्रवृत्ति होती है ना, तो उसके जैसे कोई आवाज लगाता है, हाँफता है, तो वो भी हाँफने लगा। तो उसको समझ आ गया ये कोई शेर नहीं है, ये तो गधा है, इसने शेर की खाल पहन रखी है। तो उस किसान ने सब किसानों को बता दिया कि ये शेर नहीं है, ये तो गधा है। तो सब जब दूसरे दिन ना, उस दिन तो चला गया खा के ना, खाना खा के पेट भर के अपना। तो दूसरे दिन आया ना, तो सब किसान इकट्ठा होके आए, तो उसको मारा ना, उसने सबको पता चल गया उसे है नहीं कि तो गधा है, तो उसको मारा उसने, है ना? तो वो मारते मारते उसको उस किसान के पास ले गए जिसका गधा था। तो उसने उनको भी डांट फटकार लगाई कि तुम ऐसा क्यों करते हो, है ना? ऐसा तुमने क्यों किया, है ना? फिर उसने क्या किया, है ना, वो उसने क्या किया कि उसको डांट फटकार लगाई, तो वो समझ गया अब नहीं करना ऐसे। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के भोलेपन का फायदा नहीं उठाना चाहिए, है ना? किसी के भोलेपन का फायदा नहीं उठाना चाहिए ना, और अपनी वास्तविकता में रहना चाहिए, जैसे हम हैं वैसे ही रहना चाहिए। किसान ने क्या किया, उस गधे को शेर की खाल पहना दी ना, तो उसकी पहचान छुपा दी उसने, है ना, और उसने भोले वाले किसानों का फायदा उठाया ना। तो ऐसे ही हमें अपनी वास्तविक पहचान में रहना चाहिए और किसी की भोलेपन का फायदा नहीं उठाना चाहिए, ठीक है? तो मैं आप समझ आया आपको? तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप बता दोगे? ठीक है, तो आप खड़े होइए। किसान ने गधे को क्या पहनाया? मरे हुए शेर की खाल, है ना? बैठ जाइए, बहुत अच्छे। तो आप खड़े होइए। ये बताइए कि गधा कहाँ जाता था?
अच्छी मिलती है ना, ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी का भी भोलेपन का फायदा नहीं उठाना चाहिए, हमें अपनी वास्तविकता में रहना चाहिए ना, हम जैसे हैं वैसे रहना चाहिए, हमें किसी की और की जैसे खदेने से भी खाल करनी ऐसे हमें नहीं करना चाहिए, है ना। ठीक है, अच्छी लगी कहानी सबको? ठीक है बच्चों, है ना।